Students, welcome all of you in this video. इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के एक नए ब्रांच के बारे में स्टडी करेंगे। यह ब्रांच है आपका ट्रिगोनोमेट्री। जैसे इसका नाम आप देख रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई मीन्स आप जानते हैं ये 3 होता है, गोनो मतलब एंगल्स, और मेट्री ये रिलेटेड वर्ड है, मेजरमेंट्स। मीन्स दिस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which is related to the measurement of 3 angles. That is related to angles of figure of a triangle. तो हम इसको लिख सकते हैं, the branch of mathematics, the branch of mathematics in which we study the relations of triangles with relations of triangle with its sides is called trigonometry. मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच में ट्रायंगल के साइड्स का रिलेशंस हम उसके एंगल से स्टडी करते हैं, दैट इज द ब्रांच ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं इंग्लिश से या किसी एंगल से रिलेटेड कुछ टर्म को। अब अगर हम एज्यूम करते हैं, लेट देयर इज ए एंगल AOB, let angle AOB is theta, or this is acute angle. This is acute angle and the measurement of this angle is theta. ये acute angle है, और acute angle means angles greater than 0 but less than 90। ऐसा एंगल जो 0 डिग्री के एंगल से बड़ा और जिसका मेजरमेंट 90 से कम हो, ऐसे एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो हम एज्यूम करते हैं एंगल AOB इज एन एक्यूट एंगल जिसका मेजरमेंट थीटा है। नाउ take a point P in OA, side OA, and draw perpendicular। यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। Draw perpendicular PQ to OB. Now hence what is PQ? PQ is perpendicular. PQ is perpendicular। हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये परपेंडिकुलर क्या है,
एक्यूट एंगल के का अपोजिट साइड है। परपेंडिकुलर क्या है? दिस इज द साइड अपोजिट टू द एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड जो है वही परपेंडिकुलर है। फिर अगर हम एक फिगर, अगर इसी में अब एक फिगर अगर हम ले लें और इसी तरह का, again take an angle, let an angle LMN equal to theta. This is acute angle. LMN और ये हमारा थीटा है। इस बार टेक ए पॉइंट A on MN and draw perpendicular to ML. A point on MN and draw perpendicular to ML. Then AB is perpendicular. AB is perpendicular और this is also, अब यहां भी हम देखते हैं ये परपेंडिकुलर है, तो यहां भी ये परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है अपोजिट टू द acute angle. This is also the side opposite to acute angle. तो इस तरह से इसके बाद दूसरा कोई भी कंडीशन पॉसिबल नहीं है किसी एंगल के लिए जिसमें कि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फॉर एनी राइट ट्रायंगल ABC in which angle B is 90 degree, ABC, this is right angle. अब आपको पता है कि राइट ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल होता है। इन ट्रायंगल ABC एंगल A एंड एंगल C आर एक्यूट एंगल, और hence for एंगल A के लिए इसका जो अपोजिट साइड है वह होगा परपेंडिकुलर। फॉर एंगल A परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर हम देखे हैं साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल, साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल, और यहाँ पर एक्यूट एंगल के
एक्यूट एंगल का अपोजिट साइड है, एक्यूट एंगल ए का अपोजिट साइड है BC। इट मीन्स BC is perpendicular, but for acute angle C, for angle C, what will be perpendicular? Perpendicular क्या हो रहा है? तो साइड अपोजिट टू acute angle A, acute angle side opposite to acute angle C, और दिस इज C का अपोजिट एंगल, ये हमारा है AB। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं जो डिफरेंट एक्यूट एंगल के लिए किसी राइट एंगल में अलग अलग परपेंडिकुलर होता है। तो राइट एंगल में परपेंडिकुलर हमारा कौन सा होगा यह हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कैसे? किसी एक्यूट एंगल के करस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल जो होगा वही परपेंडिकुलर होगा। फिर हम जानते हैं कि नाउ वी नो दैट साइड अपोजिट टू राइट एंगल, we do that in any right triangle, side opposite to right angle is hypotenuse। तो राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होगा वह होगा हाइपोटेनियस, और जो थर्ड साइड अब बचता है सो थर्ड साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज बेस। इस तरह से हम देखते हैं इन एनी राइट ट्रायंगल हाइपोटेनियस क्या होगा? हाइपोटेनियस इज साइड अपोजिट टू राइट एंगल, परपेंडिकुलर क्या होंगे? परपेंडिकुलर ये साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल, और जो रिमेनिंग थर्ड साइड है, रिमेनिंग थर्ड साइड दिस विल बी बेस। हम लोग हाइपोटेनियस को H से डिनोट करेंगे, परपेंडिकुलर को P से, और बेस को B से डिनोट करेंगे। हाइपोटेनियस को H से, परपेंडिकुलर को P से, और बेस को B से डिनोट करेंगे। अब हम चाहें तो देख सकते हैं फॉर ट्रायंगल ABC in which angle B is 90 degree,
एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ए बी सी। अब फॉर acute angle A perpendicular is side opposite to angle A and this is इसके अपोजिट, ये साइड परपेंडिकुलर है BC। इसी तरह से हाइपोटेनियस अगर देखें तो हाइपोटेनियस इज साइड अपोजिट टू राइट एंगल B और दिस इज राइट एंगल का अपोजिट साइड AC। और बेस, अब जो रिमेनिंग थर्ड साइड है, जो तीसरा बचा हुआ है, दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज परपेंडिकुलर, सो दिस इज बेस। लेकिन अगर हम एक्यूट एंगल, बट फॉर एक्यूट एंगल C, अगर इस एंगल की बात करें तो C के अपोजिट साइड A सो परपेंडिकुलर इज AB। एंगल C के अपोजिट साइड है AB, इसलिए AB इज परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस साइड अपोजिट टू राइट एंगल B का अपोजिट साइड AC है, सो हाइपोटेनियस AC एंड रिमेनिंग थर्ड साइड। अब AB ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो रिमेनिंग थर्ड साइड BC इज बेस। Here P is perpendicular, B is base and H is hypotenuse. अब स्टूडेंट्स कुछ रेशियोज हैं ट्रिगोनोमेट्री के, इसका पर्टिकुलर नाम है और उस रेशियो को ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज कहा जाता है। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। तो अभी तक हम देखें किसी राइट ट्रायंगल में जो 3 साइड्स हैं उसका पर्टिकुलर नाम होता है। जो साइड राइट एंगल के अपोजिट है वह हाइपोटेनियस कहलाता है, और एक्यूट एंगल का अपोजिट साइड उस एक्यूट एंगल के लिए परपेंडिकुलर और रिमेनिंग थर्ड साइड उस एक्यूट एंगल के लिए बेस होता है। तो हम लोग एक ट्रायंगल देखें ABC, तो इस ट्रायंगल में लेट इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, मीन्स ट्रायंगल ABC इज ए
राइट ट्रायंगल। अब इसमें फॉर एनी एक्यूट एंगल रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू इट्स hypotenuse is known as sin। अगर हम परपेंडिकुलर और करस्पोंडिंग हाइपोटेन्यूस का रेशियो ले तो उस रेशियो को साइन कहते हैं। और फॉर एक्यूट एंगल थीटा साइन ये शॉर्ट है, और थीटा के लिए परपेंडिकुलर लेंगे तो थीटा को यहां मेंशन करेंगे। इससे हमको पता होगा जो परपेंडिकुलर फॉर विच एक्यूट एंगल साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। और इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। इसी तरह से अगर हम रेशियो बेस और हाइपोटेन्यूस का ले तो वह कहलाता है, वह रेशियो कहलाता है कोसाइन। और फॉर एक्यूट एंगल थीटा बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशियो ये कॉस थीटा कहलाता है। फॉर एक्यूट एंगल थीटा, अब ये कॉस थीटा मेंशन करते हैं ताकि इसका बेस जो है वह थीटा के लिए है और हाइपोटेन्यूस वह फिक्स होता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच मीन्स बेस बाय हाइट। तो ये सेकेंड ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है। अगर हम तीसरे रेशियो की बात करें ratios of perpendicular to its base, this is called tangent। और for acute angle थीटा ये हम लोग लिखेंगे टेन थीटा। अब ये थीटा एक्यूट एंगल के लिए इसका हम परपेंडिकुलर और बेस लेंगे, परपेंडिकुलर और बेस लेंगे। इसी तरह से रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूस, इसको हम लोग अब लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी, वेयर पी इज परपेंडिकुलर एंड बी इज बेस। चौथा रेशियो अगर हम ले तो रेशियो ऑफ बेस रेशियो ऑफ hypotenuse, ratio of hypotenuse to perpendicular, this is known as
कोसेकेंट, और फॉर एक्यूट एंगल थीटा कोसेकेंट इज इक्वल टू हाइपोटेनियस divided by perpendicular and this equals cosec थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। इसी तरह से नेक्स्ट रेशियो हमारा होगा हाइपोटेनियस और बेस का। हाइपोटेनियस और बेस का तो रेशियो of hypotenuse to base to the base, ये हमारा कहलाता है सेकेंड, और फॉर और इसका मतलब सेकेंड इक्वल्स hypotenuse divided by base, and hence for acute angle theta sec is equal to hypotenuse by base. Similarly, ratio of base to the perpendicular it is called cotangent. बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो है उस रेशियो को हम लोग कोटेंजेंट कहेंगे, और फॉर एक्यूट एंगल थीटा ये कॉट, दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोटेंजेंट, और थीटा इक्वल टू बेस इसको इस तरह से लिख लें, और इट मीन्स cotangent equal to base divided by perpendicular. For acute angle theta cot, ये शॉर्ट फॉर्म cot theta इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर। तो इस तरह से 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं। Hence, sin, cos, tan, cosec, sec, and cotangent, cot are 6 trigonometrical ratios. Trigonometrical ratios, that is called TR. तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हैं
अब हम इसको एज फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो नाउ साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, टेन थीटा इज पी बाय बी परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉसिक थीटा इज एच बाई पी, सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी, टेन थीटा इक्वल टू बी बाय पी। अब अगर इसको हम देखते हैं, इट इज क्लियर फ्रॉम एबव रिलेशन। अब हम लोग देखते हैं जो साइन थीटा ये है पी बाई एच, इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय एच बाई पी और 1 बाई एच बाई पी, ये हमारा कॉसिक है। तो साइन थीटा का इनवर्स है 1 बाय कॉस थीटा, हेंस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसिक थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा का इन्वर्स है सेक थीटा, इसी तरह से टेन थीटा का इन्वर्स है कॉट थीटा, और उसी तरह से कॉट थीटा इन्वर्स है टेन थीटा का, इसी तरह से कॉसेक थीटा इन्वर्स है साइन थीटा का, और सेक थीटा इन्वर्स है कॉस थीटा का। तो स्टूडेंट्स, इसका भी हम लोग फार्मूला के रूप में यूज करेंगे 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज एंड दीज 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रिलेशंस। ये सभी का यूज हम लोग प्रॉब्लम सोल्व करने में करेंगे। अब अगर इसको याद रखना हो तो हम लोग एक स्लोगन याद रखेंगे, पंडित पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। तो दिस P by H gives sine, this gives cos, and this gives tan। और अगर इसका रिवर्स लेंगे तो tan का रिवर्स P by B, और आपको इन्वर्स पता है साइन का इन्वर्स कॉसिक, कॉस का इन्वर्स सेक और टेन का इन्वर्स कॉट। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो साइन इक्वल टू P बाई एच, कॉस इक्वल टू B बाई एच, टेन इक्वल टू P बाई B। और इस तरह से फिर और 3 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हम लोग सोल्व करेंगे, और आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।